अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच और फिर इस पर हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। असल अमल है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले जितनी कौमें आई हैं उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे। आगे लअल्लकुम तत्तक़ून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मकसद भी बता दिया कि रोज़ों का जो मकसद है वो तक़वा है। दीगर इबादात जितनी भी हैं, हज ले लें, ज़कात ले लें, नमाज ले लें, तमाम की तमाम इबादात का मकसद तक़वा है। हाँ भाई, हज किस लिए करवाया जाता है? ताकि इंसान के अंदर तक़वा तहारत पैदा हो, नाफरमानियों वाली ज़िंदगी, गुनाहों वाली ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब हो जाए। आमाले सालिहा किस लिए करवाए जाते हैं? कि इंसान की ज़िंदगी में तक़वा आ जाए। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, सारी इबादतों का मकसद तक़वा है। और तक़वा की फिर बड़ी फ़जीलत है, बड़े फ़वाइद हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। आज की मुख्तसर गुफ्तगू में 15 फ़वाइद तक़वे के बयान किए जाएंगे। और कुरान मजीद की कई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा इख्तियार करने का हुक्म फरमाया है। बाज़ आयत तो ऐसी हैं कि एक एक आयत में अल्लाह ताला ने दो दफ़ा, बाज़ आयत ऐसी हैं कि एक ही आयत में तीन दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। अब जो कोई अहम बात होती है ना, जब आदमी कहता है तो एक ही सांस में उस बात को 3 मरतबा दोहरा देता है, 2 मरतबा दोहरा देता है। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत अहम कीमती बात है, इसको आपने भूलना नहीं है। कुरान पाक में वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीयत फरमाई अनित्तक़ुल्लाह, कि तुम तक़वा इख्तियार करो। अब जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो आखिरी जो उसका कलाम होता है वो वसीयत होती है और बड़ी अहम होती है। वसीयत पूरी सारी बातों की निचोड़ और लुब्बे लबाब होता है, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है कि आखिरी जो कलाम होता है उसके अंदर उसमें सारी बातें लिख के जाता है कि ये मेरे बात करना, ये सारी बातें।
तो अल्लाह ताला ने सारी कलाम का निचोड़ फरमा दिया कि अनित्तकुल्लाह, बस तुम तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना, यही तुम्हारी कामयाबी। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा ताइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ। अब इस आयत के अंदर 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। तो तक़वा इख्तियार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है, जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही, जब इंसान तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके तक़वे की बरकत से गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही, उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और तक़वा इख्तियार करने का दूसरा फ़ायदा ये है वयुअज़िम लहू अजरा, अल्लाह ताला तक़वा इख्तियार करने वाले का अजर बढ़ा देते हैं, आमाल का अजर उसका बढ़ जाता है, रेट उसका बढ़ जाता है। अब देखें, आपके पास 1 मन मट्टी हो, 1 मन सोना हो, 1 मन चांदी हो, देखने में तो तीनों आपको एक ही लगेंगे, लेकिन तीनों की कीमत में आपको फ़र्क नज़र आएगा। सोने की कीमत अलग है, मट्टी की कीमत अलग है, चांदी की कीमत अलग है। इसी तरीके से जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है उसकी कीमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अलग है। अब एक आम आदमी है, वो 1000 नवाफिल पढ़े, और इस तरह दूसरी तरफ एक नेक आदमी, अल्लाह का नेक बंदा, वो 2 रकत पढ़े, वो 2 रकत उस 1000 का मुकाबला नहीं कर सकता। जो मुत्तकी इंसान है उसकी अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत है, उसके आमाल में वज़न है, उसके आमाल का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों से बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है तक़वा इख्तियार करने का, मुत्तकी इंसान को अल्लाह ताला क़ुव्वत फ़ारिक़ा अता फ़रमाते हैं, एक दानाई बसीरत अता फ़रमाते हैं, और फिर वो बसीरत से बहुत सारी चीज़ों को देख लेता है जो आम आदमियों को नज़र नहीं आती, जिसको हम आम मुआशरे में, मुहावरे में किरामत कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनको एक बसीरत अता फरमाते हैं। अब मौला अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अजीब बसीरत अता फरमाई थी। उनके पास एक आदमी आया, आकर बैठा, उसने बड़ा सुना था कि ये हराम हलाल की बड़ी तमीज़ करते हैं और इनके सामने लाओ तो अलग करके रख देते हैं। तो एक आदमी आया फ्रूट लेकर, उसने हराम के पैसों से भी लाया, हलाल के पैसों से, फिर फ्रूट मिक्स करके ले आया। आकर बैठा, बैठने के बाद कुछ देर गुजरी, जब मौलना से मुतासर हुआ तक़वे से, तो कहने लगा हज़रत मुझे बैत करें। तो हज़रत ने फरमाया कि अभी तो आपको बैत नहीं, अभी आप इम्तिहान के लिए आए थे, आप जब दूसरी मरतबा बैत के इरादे से आएंगे तो फिर आपको बैत की जाएगी। अब ये देखें, ये हज़रत को किसने बताया कि ये इम्तिहान के लिए आए? ये बसीरत से उनने पहचान लिया कि ये अभी इम्तिहान के लिए आए। अब मौलना ने जब फ्रूट सामने रखे, हलाल के अलग करके रख दिए, हराम के अलग करके रख दिए, तो बंदा हैरान परेशान, तो दोनों अलग अलग करके रख दिए, बंदा हक्का बक्का रह गया, ये क्या मामला है? तो
इसलिए हदीस मुबारक में आता ना, इत्तक़ू फ़रासतुल मुमिनी, मोमिन की समझदारी से बचो। ये अल्लाह वाले जो है ना, ये अल्लाह के नूर से देख रहे होते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मुताल्लिक़ आता है हदीस मुबारक में कि जब इंसान वज़ू करता है तो वज़ू के ज़रिए से बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं इंसान के सग़ीरा कि वज़ू से वो गुनाह धुल जाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को अल्लाह ने बसीरत अता फरमाई थी कि वो लोगों के गुनाह देख लेते थे कि इसने ये गुनाह किया, वज़ू में ये धुल गया, ये किया, ये धुल गया, ये किया, ये धुल गया, वो सब उनको नज़र आ जाता था। तो जब इंसान गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला उनको एक बसीरत अता फरमाते हैं। गुनाह इंसान और बंदे के दरमियान दूरी का सबब बनते हैं। चौथा फ़ायदा एक ये है कि जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको तंगी से नजात अता फरमाते हैं। कुरान मजीद में है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला मुश्किलात में से, तंगियों में से उनके लिए रास्ता निकाल देता है। और ऐसी ऐसी जगह से मुश्किलात हल हो जाती हैं कि इंसान के वहम व गुमान में भी वो बात नहीं होती। अब ये देखें, मुश्किलात इंसान के ऊपर आती हैं, नेक के ऊपर भी आती है, फासिक गुनाहगार के ऊपर भी आती है, लेकिन फ़र्क ये है, फ़र्क ये है कि आम बंदे के ऊपर, फासिक फाजिर के ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो उसको इतना बड़ा पहाड़ लगता है, वो कहता है मैं तो इस पहाड़ के नीचे दब के मर जाऊंगा। और जब नेक इंसान के ऊपर मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह ताला उसको सहने की हिम्मत, बर्दाश्त की हिम्मत, ताकत भी दे देते हैं, उसे महसूस भी नहीं होता, वो मुश्किलात उसकी हल हो जाती हैं, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और पांचवा फ़ायदा ये है तक़वा इख्तियार करने का, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ बंदे का गुमान भी नहीं जाता है। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बना देते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए, पहले ज़माने में तो ये बैतुल ख़ला वगैरह इनका तो एहतमाम नहीं था, खेतों में जाने का वो होता था। तो क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो क़ज़ाए हाजत के दौरान एक सुराख से देखा कि एक चूहा निकला, एक दिनार ला के उसने बाहर फेंक दिया। फिर दोबारा अंदर सुराख में गया, दूसरा दिनार ला के बाहर, तीसरा, चौथा, 16 दिनार लाकर उसने बाहर फेंक दिए। अब उस सहाबी ने उठाए दिनार, सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह 16 दिनार मिले हैं, इसका क्या करूं, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या ये मेरे लिए हलाल है, जायज़ है, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आपको ये रिज़्क़ दिया है, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तो जब आदमी तक़वा इख्तियार करता है तो बिलों के ज़रिए से भी, सुराख के ज़रिए से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और जब तक़वा ज़िंदगी से निकल जाता है तो फिर सारा रिज़्क़ इंसान के बिलों में जा रहा होता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, फलाना बिल, वो सारे बिलों में जा रहा होता है। और फिर कहते हैं इंसान इतना कमाते हैं पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इंसान की ज़िंदगी में जब तक़वा नहीं होता तो अल्लाह ताला बरक़ात उठा लेता है, बरकत नहीं रहती। कमा तो इंसान लाखों हो रहा होता है, परेशानियाँ घेर लेती हैं, घर में परेशानियाँ आ जाती हैं जब इंसान की ज़िंदगी से तक़वा निकल जाता है। और छठा फ़ायदा ये है कि जब इंसान तक़वा इख्तियार करता है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द,
तो अल्लाह ताला फिर तक़वे की बरकत से ऐसी बरकत उतारते हैं कि इंसान कम कमाता है लेकिन अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमा देते हैं कि उसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। वजह क्या होती है कि तक़वे की वजह से अल्लाह ताला उसके कम काम में सारे काम पूरे कर देते हैं और आसानी से हो जाते हैं। और तक़वे का एक 7वां फ़ायदा ये है, वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। जो इंसान तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपना दोस्त बना लेते हैं। वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाता है। और 8वां फ़ायदा ये है, जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला फिर उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तक़ीन लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला की उसको मोहब्बत नसीब हो जाती है। 9वां फ़ायदा ये है, जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है फिर उस आदमी को अल्लाह ताला की मईयत नसीब हो जाती है। अल्लाह ताला उस बंदे के साथ होते हैं, हर वक्त जिधर वो जाता है अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं। और एक हदीस मुबारक में आता है ना कि फिर अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाते हैं, पाँव बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला हर लम्हे, हर मौके, हर मोड़ पर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं, उनके मददगार बन जाते हैं। 10वां फ़ायदा ये है, जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तो वह अल्लाह की निगाह में इज़्ज़त वाला बन जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में इज़्ज़त माल और दौलत से नहीं है, कौम से, मनसब से, ओहदे से, इन चीज़ों की अल्लाह के यहाँ कोई कदर व कीमत नहीं है। अगर कदर व कीमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो वो मुत्तक़ी इंसान की है, तक़वे वाले की। 11वां फ़ायदा ये है कि जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है उसके जितने भी काम हैं सारे कामों के अंजाम अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि ख़ात्मा बिल ईमान भी अच्छा होता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन का अंजाम बेहतरीन होता है। 12वां फ़ायदा ये है कि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ऐसी जगह जन्नत में दाखिल फरमाएंगे कि कभी उनसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जाएगा। 13वां फ़ायदा ये है तक़वा इख्तियार करने का, दुनिया में हमें नहीं मालूम कितने लोग हमारे दुश्मन हैं, कितने लोग सजन हैं। देखने में हर आदमी हंसता हुआ नज़र आता है लेकिन उनमें कई लोग दुश्मन होते हैं, दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़ होता है, हमें इल्म नहीं है। जब इंसान तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मनों से भी हिफाजत फरमाते हैं और हमारे दुश्मनों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ही काफ़ी हो जाते हैं। वत्तक़ुल्लाह वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, फिर अल्लाह ताला बेहतरीन जानता है कि तुम्हारे दुश्मन कौन कौन हैं। एक और हदीस मुबारक में ना, मन आदली वलियन फ़क़द आदन्तुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली के साथ कोई दुश्मनी करेगा तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर उसके साथ मेरा ऐलान जंग है, मेरी उसके साथ दुश्मनी होगी। तो अल्लाह ताला फिर अपने बंदे का इतना ख्याल करते हैं कि हर जगह बंदे के खुद वकील बन जाते हैं। सारे मामलात फिर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते हैं। कब? जब बंदा अपने रब के साथ सुलह कर ले, अपने रब के साथ
जो है ताल्लुकात अच्छे कर ले तो फिर सारे मामलात सीधे हो जाते हैं। आज जिस चीज़ का भी रोना है सिर्फ यही है, ये किसी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ हमारे आमाल का ताल्लुक है। अगर ये बात कुरान और हदीस की हमें नहीं समझ आती तो हम तजर्बे और मुशाहिदे में देख लें कि हमारे करीब मुल्क में अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हुआ, उसकी बरकत देखे आज उनकी मईशत सबसे ऊपर जा रही है। और भाई क्या वजह है, क्यों? पीछे तक़वा है, इस्लामी निज़ाम है, अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी है, असल वजह ये। बाकी सब में रोना धोना ये अच्छा है वो कोई नहीं भाई, सिर्फ तक़वे वाला बंदा है वही अच्छा है, जो इस्लाम वाला है, जो अल्लाह से डर रहा है वो बंदा अच्छा है, वो जो इस्लाम नाफिज करे। और 15वां फ़ायदा ये है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ी लोग हैं अल्लाह ताला उनके आमाल को कबूल फरमाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, किसी को 10 दर्जे में सवाब मिलता है, किसी को 5, किसी को 6, लेकिन जो नेक लोग होते हैं अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, उनके आमाल की कबूलियत तो पक्की है, हर हाल में उनके आमाल कबूल किए जाएंगे। बात को समेट रहा हूँ। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि उबई बिन काब बताओ तक़वा क्या है? तो हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आप खारादार झाड़ियों से आपका गुज़र हुआ होगा, इंसान कैसे गुज़रता है? फरमाया कि कपड़ों को बचा के समेट के कहीं से कपड़े फट न जाएं। तो फरमाया इस तरह तक़वा है कि इंसान ज़िंदगी गुजारे अपने दामन को बचा के, कहीं दागदार न हो जाए, दामन में कहीं दाग न लग जाए, हया के साथ तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारे। ज़ुनून मिस्री रहमहुल्लाह एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने तक़वे की बेहतरीन ताबीर की है। वो फरमाते हैं कि इंसान के दिल में जितनी भी ख्वाहिशात हैं, आरज़ू हैं, उनको अगर एक जिस्म की शक्ल दी जाए और फिर उस जिस्म की शक्ल को सरेआम बाज़ार में रख दिया जाए, रखने के बाद किसी ख्वाहिश किसी आरज़ू पर इंसान को शर्मिंदगी न हो, ये तक़वा है। अब हमारे दिल में कितने ख्यालात आ रहे होते हैं, कितनी आरज़ुएँ होती हैं, कितनी तमन्नाएँ, कितने मंसूबे होते हैं, अगर ये सारे किसी के सामने रख दिए जाए तो इस पर शर्मिंदगी हमें न हो, तो ये तक़वा है। ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वे की बेहतरीन एक और ताबीर फरमाई है। फरमाते हैं कि तक़वा ये है कि इंसान कल क़यामत के दिन उस बंदे का कोई गिरबान पकड़ने वाला ना हो, ये तक़वा है। मतलब क्या है? हुकूकुल इबाद में डंडी न मारी हो, किसी की दिल आज़ारी न की हो, किसी का दिल न दुखाया हो, किसी के साथ ज़्यादती न हो, घर वालों के साथ खुसूसन ज़्यादती न हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। बाहर तो दुकान में महल्ले में हर आदमी मुस्कुरा कर मिलता है, ये अखलाक नहीं है। अखलाक ये है कि तुम्हारे सगे बहन भाई तुमसे खुश हों, घर वाले खुश हों, ये तक़वा है। नमाज पढ़ना ये कोई कमाल की बात नहीं है, असल कमाल ये है कि तुम्हारे से किसी की दिल आज़ारी ना हो, तुम्हारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये असल तक़वा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। रोज़ों का जो मकसद है अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।